हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे बौद्ध धर्म, जो कि बहुत पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आइए देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। तो इनका लालन पालन किसने किया था? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, यानी इनकी मासी ने किया था। एक तरीके से इनकी मासी भी कई किताबों में दिया गया है, वही प्रजापति गौतमी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। फिर से एक बार देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है सिद्धार्थ। जब इनका विवाह हुआ तो इनकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष की थी। इनका विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति। तीसरा, एक शव। चौथा, एक सन्यासी। आपने जब कभी अभी जो भी किसी भी क्लास में आपने जो है 9th-10th के बाद जब आपने कभी लाइट ऑफ एशिया पढ़ा होगा तो उसमें ये जो है लाइट ऑफ एशिया में ये सब दिखाया गया है कि ये कभी महल से नहीं निकलते थे, पहली बार ये सैर के लिए निकल पड़े और इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक सौजल ले जाते हुए व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। तब से इनका मन खिन्न हो गया और ये सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जब इन्होंने घर छोड़ा तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इनका जो पहले गुरु थे आलार कलाम, इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, जिससे इन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग सीखा। उरुग्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको क्या कहा गया? बोधगया कहा गया। और अब उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ को प्राचीन काल में क्या कहते थे? ऋषिपत्नम भी कहते थे। बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। जो इन्होंने उपदेश दिया इसको क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ये पूछा जाता है, उनके हर एक स्टेप जो है पूछे जाते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बसार, प्रसेनजीत व उदयन। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, इनका अनुसरण किया था। मतलब बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का यंत्येष्टि संस्कार किया, यानी अंतिम संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली है।
थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। आगे देख लेते हैं नोटेड पॉइंट में क्या है। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। आगे देख लेते हैं। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा पद्यात्मक संकलन, आगे है थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत। थेर गाथा क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। यानी थेर गाथा जो है बौद्ध भिक्षुओं का गीत है और थेरी गाथा जो है बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। आगे देख लेते हैं। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। यानी जिन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया, उनको उन्होंने भिक्षुक कहा। और जो गृहस्थ जीवन यानी शादीशुदा जीवन व्यतीत करते रहे और उनको उन्होंने उपासक कहा। शादीशुदा जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया जो है उसको इन्होंने उपासक कहा। ठीक। बौद्ध धर्म के वशिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ यानी श्रेष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। यानी बौद्ध उसमें जो है प्रवेश लेने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध सभाएं, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल, ये बहुत पूछा जाता है। बौद्ध संगीतियाँ कब कब हुई और किस शासक के शासनकाल में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह, गिरिवृज, इसको राजगृह या गिरिवृज भी कहते थे। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और शासनकाल किसका था उस समय? अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? शबाकामी थे। और इसके शासन किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत बहुत पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चतुर्थ बौद्ध संगीत का समय क्या था? 98 ईस्वी में हुई। और कहाँ हुई? स्थान था कश्मीर का कुंडल वन। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र या अश्वघोष कह लीजिए। और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क। उस समय किसका शासनकाल था? कनिष्क, राजा कनिष्क का।
आगे देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। उन्होंने क्या कहा? वे 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। दीपक का बुझ जाने का अर्थ क्या है? जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना यानी मदिरा का सेवन न करना, मद्यपान न करना, असमय भोजन न करना यानी समय पर भोजन करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील का मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, यानी दोनों ईश्वर को नहीं मानते, यानी अनीश्वरवादी हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मानव यानी मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल में भारत में प्रचलित शवाधान टीले थे, जिनमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्यकाल के दौरान 84,000 स्तूप बनवाए। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, अब देख लेते हैं मठ कौन कौन से कहाँ पर हैं। मठ, स्थान और राज्य केंद्र शासित प्रदेश। टाबो मठ तबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ
धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। स्थान धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश। हेमिश मठ लद्दाख में है, लद्दाख राज्य में है। स्थान भी लद्दाख और राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। थिकसे मठ लद्दाख में है। स्थान लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। सासुर मठ लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश। मिंड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रुमटेक मठ गंगटोक, स्थान गंगटोक सिक्किम में है। त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार में है। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। अब यहाँ देख लेते हैं अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। ठीक है, अवशेष स्तूप के नाम से। सांची का स्तूप कैसा स्तूप है? अवशेष स्तूप है। वस्तु स्तूप क्या होता है? जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे वैशाली का स्तूप। वैशाली का स्तूप कैसा है? वस्तु स्तूप है। स्मारक स्तूप जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप कैसा है? स्मारक स्तूप है। प्रतीकात्मक स्तूप जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप। यानी लेह स्तूप कैसा है? प्रतीकात्मक स्तूप है। मन्नत स्तूप जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं, ऐसे स्तूप जो है मन्नत स्तूप कहलाते हैं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का स्तूप है, जिसको सांची का स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप जो है बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? पिपरहवा का स्तूप। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। स्तूप क्या होता है? आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। भाजा गुफाएं जो हैं, इनमें कई स्तूप हैं। ये हीनयान धर्म से संबंधित हैं और इन्हें 22 चट्टानों को काटकर बनाया गया है। एक समूह बनाया गया है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित हैं भाजा गुफाएं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।